हरामजादे रामजादों को ना सिखाएं कि क्या अनुचित है, क्या अनुचित। जिनके पिता ने असंख्य कार सेवकों को गोली से मरवा दिया। जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनका बुद्धि और विवेक दोनों ही समाप्त हो गया है। हम सब उनका साथ देंगे अगर उनके बस की है। अगर वो असली यदुवंशी हैं तो ये घोषणा करें, आदि भाजपा उनके साथ हो जाएगी। पिछले दिन ही जैसे अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस बीता, उस जन्म दिवस में उसकी बधाइयां और मनाने के ढंग से तो यूं लगा कि आगामी 27 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी का वो शक्ति प्रदर्शन था। जिस हिसाब से उन्होंने जगह जगह पर पूजा पाठ करवाया गया, उनके लिए पीडीए वाला दूध बांटा गया, पर एक अद्भुत तस्वीर निकल के आई वाराणसी से, जहां उन्हें भगवान कृष्ण का रूप दे दिया गया। जी हाँ, दोनों हाथों में संविधान दे करके उनको भगवान कृष्ण का रूप बताया गया। उसी के साथ चूंकि वो हमेशा से कहते आते हैं कि हम यदुवंशी हैं, तो क्या ये सनातन का अपमान नहीं है कि ऐसे कभी भी, इससे पहले राहुल गांधी को भगवान परशुराम का भेष दे दिया जाता है, एक हाथ में फरसा एक हाथ में संविधान। तो हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इसको। राजेंद्र तिवारी जी कहाँ से हैं? मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से हैं। कैसे इसको आप देखते हैं, क्या ये सनातन का अपमान है? बिल्कुल अपमान है। मानव होके देवता के रूप में अगर आप उपस्थित हो रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है। आप मानव हो ना, और मानव वंशी तो है ना अखिलेश जी। हाँ, वो परशुराम के वंशज हो सकते हैं। वो भी खुद को ब्राह्मण बताते हैं। हाँ, वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं, है कि नहीं है? अब ये तो डीएनए में तो नहीं है, हमको लगता है कि वो ब्राह्मण है। क्यों? कुछ डीएनए से वो ब्राह्मण बनते हैं। किस जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बताते हैं। पर जनेऊ ऊपर से पहनने वाला हो गया। जिनके पारसी, जिनके दादा पारसी रहे हों, जिनकी माता इटली से आई हों, जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, उनका लड़का किस एंगल से ब्राह्मण हो सकता है? मुझे आप इतना बता दीजिए। किस गोत्र के हैं वो? दत्तात्रेय गोत्र कहाँ होता है ब्राह्मण? मुझे ये बताइए आप। दत्तात्रेय गोत्र क्या मतलब है? दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को, उससे क्या मतलब है? कोई कैथोलिक आके अगर जनेऊ पहन लेगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा क्या? और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को कृष्ण बना दिया। अरे कृष्ण वंशी अगर हैं, अगर उनमें दम है, अगर दादा अगर वो अपने वंश को मानते हैं, तो मथुरा में आह्वान करें कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम सब उनका साथ देंगे अगर उनके बस की है। अगर वो असली यदुवंशी हैं, उनकी औकात है, तो ये घोषणा करें, आदि भाजपा उनके साथ हो जाएगी। 4 साल उनकी सरकार है, 4 बार की, लेकिन कभी सनातन के लिए, काशी मथुरा बनारस के लिए या अयोध्या के लिए बात नहीं उठाई जाती है। पर आज बढ़ चढ़ के सनातन के लिए बात कर रहे हैं। क्या बिल्कुल वजह केवल और केवल हमारी भाजपा सरकार है, हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं। वर्षों की तपस्या से आज यह स्वरूप दिखाई देता है। जैसे मैं नाथ नगरी बरेली से आता हूँ, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इन्हीं लोगों का प्रपंच था। नाथ नगरी को रजा नगरी कहने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आज बरेली को नाथ नगरी, वहां 7 प्राचीन शिवलिंग हैं, उनको एक पूरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कई सौ करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति को उभारा जा रहा है। आप उज्जैन की छटा देख लीजिए, आप हमारे काशी की छटा देख लीजिए, श्री राम जन्मभूमि की छटा देख लीजिए। तमाम जो हमारे प्राचीन मंदिर है, आज भोजशाला जो हम सैकड़ों सालों से जो घिरा हुआ एक हमारा प्राचीन, हमारे राजा भोज के जमाने का एक मंदिर था, माँ सरस्वती का, माँ वाग देवी का, आज उसको इसी सरकार के कहीं ना कहीं प्रयासों से और आज उन जिहादियों के कब्जे से छुड़ाया गया है। क्या नहीं हो रहा है? रामद्रोही बताते हैं अखिलेश यादव भाजपा को। एक शब्द चला था, शब्द अनुचित है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हरामजादे रामजादों को ना सिखाएं कि क्या अनुचित है, क्या अनुचित। जिनके पिता ने असंख्य कार सेवकों को गोली से मरवा दिया, खून की नदियां। हमारे राम जन्मभूमि, हमारे प्रभु के क्षेत्र में राम भक्तों पर असंख्य राम भक्त गोलियों से भून दिए गए, और वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो कब से राम भक्त हो गए भाई? आज तक क्या राम मंदिर में गए? उनको राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको स्वयं अपने हाथों से इस्तीफा देने गए, निमंत्रण देने गए। क्या आए वो? उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये कितनी घोर अपमान है श्री राम का। यार वो मंदिर किसी आरएसएस, भाजपा या किसी उसका नहीं है, हिंदू समाज का, संपूर्ण हिंदू समाज का मंदिर है। अगर आप उसके न्योते को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान का और श्रद्धा का और राम के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान की सबसे बड़ी हत्या 1975 में गला घोट दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी जी द्वारा संपूर्ण देश में इमरजेंसी लगा दी गई, जाने कितना युवा नसबंदी करा दी गई, जाने कितने लोग मारे गए, ठीक है, पूरा विपक्ष जेल में भर दिया गया, पूरी मीडिया जेल में भर दी गई, जो एक आवाज उठाता था विरोध की उसको आपने जड़ से खत्म कर दिया। और संविधान, आप मीडिया वाले हैं कि आपका किसी ने मुंह रोका हुआ है आज? आपको क्या भाजपा के विरोध में खबर चलाने के लिए क्या कोई पुलिस उठा लेती है क्या? आज तमाम कांग्रेस की ऐसी सरकारें हैं कि अगर कोई मीडिया पर्सन उनके खिलाफ कोई गलत खबर उठा चला देता है, तुरंत के तुरंत उसे उठा लिया जाता है, तमाम FIR कर दी जाती हैं। आप मुझे बता दीजिए, लोग मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, एक डिक्टेटरशिप बता दीजिए जो मोदी जी ने किसी पत्रकार को उठवा लिया हो। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है, बरेली से हूँ मैं। बरेली से हैं। अभी PDA का एक नया उन्होंने फॉर्मूला दिया है, प्रेम दया अपनापन, कितना कारगर साबित होगा 27 के चुनाव में? किन्होंने दिया प्रेम दया अपनापन? जी नहीं, PDA वो सब लोगों के सामने कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये है उनका कहने की परिभाषा है। तो इसका मतलब ये है कि अगड़ों से आपको दुश्मनी है, केवल अगड़ा ही तो रह गया और तो कोई रह नहीं गया। और पिछड़ों की भी उनको कोई नहीं पड़ी हुई है, ठीक है ना। जब उनकी सरकार होती तो एक बिरादरी के लोगों की ही थाने में, तहसील में, पदों पर, हर जगह बिरादरी। अरे कौन नहीं जानता, यादव बिरादरी की, यदुवंशी बिरादरी की, और कोई दूसरी की बिरादरी की किसी की चलती नहीं थी। या तो M, या तो Y, या तो मुस्लिम, या तो यादव, तीसरा कौन? आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति यदि करती है तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होता है। अखिलेश यादव केवल मुस्लिम और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, केवल मुस्लिम की राजनीति करते हैं। क्या नाम होगा? डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे, माँ विंध्यवासिनी की पावन धरा, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। सर, स्पेशल सवाल आपसे जी बताएं। कि अखिलेश यादव जी को भगवान कृष्ण की रूपरेखा देना, दोनों हाथों में संविधान दे करके, और राहुल गांधी जी को ब्राह्मण शिरोमणि दादा परशुराम की रूपरेखा देना, एक हाथ में फरसा एक हाथ में संविधान, कितना सही है? अब इसमें ये समझिए कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो उनका बुद्धि और विवेक दोनों ही समाप्त हो गया है। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। ये अभी कुछ दिन पहले आप बताए, राहुल गांधी जी ब्राह्मण सिरमौर जो है दादा परशुराम जी का भेष धारण करके आए, उन्हीं की वजह से आज कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब अभी आप देखिए, अखिलेश जी भगवान श्री कृष्ण का रूप लेके आए, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी पार्टी की तरफ अग्रसर है और हो भी जाएगी। अखिलेश यादव जी खुद को यदुवंशी बताते हैं, तो क्या कृष्ण जी का रूप रखना उनके लिए गलत हो सकता है? और राहुल गांधी जी खुद को ब्राह्मण बताते हैं। नहीं, अब ऐसा थोड़ी है कि हर ब्राह्मण जो है भगवान परशुराम ही है, हर यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ही है, हर क्षत्रिय भगवान राम ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान तो केवल एक क्या है फिर, अगर रूप ले रहे हैं? नहीं, मानव भगवान हो ही नहीं सकता। ये समझिए, अगर कोई मानव जो है, ये कालनेमी को जानते हैं ना, तो ये जो छद्म वेशधारी है कालनेमी टाइप के लोग, वही जो है रूप परिवर्तित करते हैं। हम कहते हैं कि मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे हूँ तो मैं प्रशांत पांडे ही रहूंगा, मैं जो है भगवान थोड़ी बन जाऊंगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाजपा जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। सवाल ही नहीं है। जो जिनके जो है पूरा शरीर ही रक्त से डूबा हुआ हो, जिनके जो है खानदान का आप ले लीजिए, पिता से लेके उनका भी जो है चरित्र जो रहा है, सरकार भी चलाए हैं, 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम आप सभी लोग देखे हैं, जो केवल एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हो, वो सनातन के बारे में कमेंट करे, ये तो हास्यास्पद। आपने शुरू से देखा होगा सर, जब से अयोध्या में चंदा चोरी का मामला सामने आया, बढ़ चढ़ के अखिलेश यादव जी ने इसकी पुष्टि भी की थी, और अखिलेश यादव जी हमेशा से ये मुद्दा उठाते रहे। लेकिन अगर इससे पहले कि हम उनके इतिहास की बात करें, तो 4 बार की उनकी सरकार में कभी अयोध्या, काशी या मथुरा को लेकर के बात नहीं की गई। तो आखिर आज क्या वजह है कि सनातन के लिए इतना बढ़ चढ़ के सनातन की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि वर्तमान में सनातन का पुनर्जागरण चल रहा है। सनातन में जो एकजुटता हुई है, सनातन की जो शक्ति हुई है, उसको देख के वो घबराए हुए हैं। अभी तक तो उनको केवल एक वर्ग विशेष ही दिख रहा था। आप इनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में देख रहे होंगे, चौराहे पर सड़क पे बैठ के सड़क जाम कर दिए, कहे भैया एम्बुलेंस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट जो चाहे जिसका हो वो समाप्त हो जाए। लेकिन जितने समय का उनका दरी बिछा है, जालीदार टोपी लगा है, वो समय समाप्त हो जाएगा तभी रास्ता खुलेगा। लेकिन आज माननीय योगी जी के राज्य में ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस सीधे धड़धड़ा के जाएगी। और रही बात राम जन्मभूमि के बारे में, तो वहाँ जैसे पता लगा
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एसआईटी का गठन किए, एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसके अनुरूप चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि कोई कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा कद है, कोई भी गलत किया हो, मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं भी गलत करूँगा तो वही सजा, वही आरोप, वही जो है सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेहरा है तो बच जाएगा, कोई छोटा है तो नप जाएगा। अभी अखिलेश यादव जी के हर वक्तव्य में लगभग जब से 27 का चुनाव अनाउंस हुआ है उसके बाद से हर वक्तव्य में वो प्रभु श्री राम का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मैं सुबह निकलने से पहले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव करके निकलता हूँ, बिना अपने पंडित जी के पूछे कोई काम नहीं करता हूँ, और अयोध्या के जीर्णोद्धार की बात करते हैं। तो कितना तक इसमें आपको असलियत नज़र आती है? जीर्णोद्धार की बात वो करते हैं जिन्होंने असंख्य हिंदुओं को गोलियों से जो है पूरिया सरजू मैया को लाल करवा दिए, वो बात करेंगे जो है भगवान राम के, और उस भगवान के जो हमारे सनातन में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। मर्यादा ही पूरा जीवन जो है, त्याग में ही पूरा जीवन भगवान राम का बीता है, वो बात करेंगे। और उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ दगा कर रही है भारतीय जनता? कतई नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो है वो विश्वास जगा है, वहाँ जाके देखिए जो है दगा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि सनातन फिर से जाग रहा है, जिसलिए विरोधी जो है घबरा रहे हैं केवल सनातन को जागता हुआ देख के। कृपा शंकर द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, दिल्ली। अभी ये जो अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण का रूप दिया गया है दोनों हाथों में संविधान दे करके, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कोई भी सात्विक व्यक्ति या सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव एक मानव हैं और यदुवंशी यादव लोग माने जाते हैं, लेकिन यह एक घोर अपमान है भगवान कृष्ण के प्रति और सनातन धर्म के प्रति अपमान है। पहले राहुल गांधी का भी जन्मदिवस था, परशुराम जी का भेज दे दिया गया, ब्राह्मणों के दादा परशुराम जी का, तो ये कहाँ तक सही है? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में फरसा, अखिलेश के दोनों हाथ में संविधान। परशुराम भी 108 नाम जो भगवान का है उसमें परशुराम का भी नाम है, इसलिए भगवान की पदवी जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने इतना बड़ा समुद्र बना दिया, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ बना दिया, सूर्य और तारे बना दिए, ये लोग क्या बना सकते हैं? क्या सूर्य को बना सकते हैं? क्या हिमालय पहाड़ बना सकते हैं? क्या समुद्र बना सकते हैं? 27 में तो सरकार बना सकते हैं ना जी, 27 में सरकार बना सकते हैं। 27 में भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्योंकि भाजपा जो है सनातन धर्म को लेकर चल रही है। योगी और मोदी का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। तो कह रहे हैं कि सनातन का और राम का हनन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भगवान राम को अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, आपके भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का काशी नगरी में कितना बड़ा विकास किया, माँ विंध्यवासिनी का विकास किया। भाजपा ही ऐसी है जो भगवान को मानती है, माँ दुर्गा को मानती है, माँ जगदम्बा को मानती है और सनातन धर्म को लेकर के हमेशा संघर्ष कर रही है। और जो भी इसमें लोग हैं सात्विक विचारधारा के लोग हैं, जो कि आप समझ लीजिए कि दयावान हैं, हर जीवों पर दया करने वाले लोग हैं। इसमें जितने भी लोग हैं आप समझ लीजिए भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो वास्तव में हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा कर सकती है।